हे ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TIZ। आज हम लोग एबीबी स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई। तो एबीबी का स्टॉक का एनालिसिस देखने जाएंगे तो हमें एक डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन, तो मैं इसको नहीं कहूंगा, ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन नहीं है क्योंकि वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, बट एक सपोर्ट लाइन फॉर्म हो रही है। स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है फर्स्ट टाइम, दोबारा स्टॉक करेक्ट होते हुए यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तीसरी बार में यहाँ पर, और अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन देता है, फिर एक प्राइस एक्शन फॉर्म करके स्टॉक डाउन मूव कंटिन्यू कर रहा है। अभी बहुत से लोग जो रिट्रेसमेंट थ्योरी पर ट्रेड लेते हैं या एक रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन थ्योरी पर ट्रेड लेते हैं कि स्टॉक रिट्रेसमेंट देने के बाद अपना लो ब्रेक करता है पिछला, तो हम वहां पर एक सेलिंग मूव कैप्चर करते हैं, तो उनके हिसाब से ये मूव कंटिन्यू कर सकती है, डाउन मूव कंटिन्यू करनी चाहिए। बट एज पर डिमांड सप्लाई देखने जाएंगे तो ये हमारे पास नीचे जो मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है ग्रीन लाइन और रेड लाइन के साथ, ये पोटेंशियल डिमांड एरिया है। ये डिमांड एरिया वीकली टाइम फ्रेम का है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा मैं ब्रीफ आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डिमांड जोन में देखने जाएंगे तो ये पहले टाइप का डिमांड जोन हमारे पास है। ये एक रेड कैंडल, जिसको हम लोग बेरिश कैंडल कहते हैं, बट फॉरेक्स में इस कैंडल का नाम ड्रॉप कैंडल है। इस कैंडल का नाम बेस कैंडल है, जो एक छोटी सी कैंडल होती है, और इस कैंडल का नाम रैली कैंडल है। ठीक है, और ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड जोन होते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहां पर, मैं आपको उस डिमांड जोन को मार्क करके बताऊंगा कि डिमांड जोन कैसे फॉर्म हो रहा है यहां पर। तो जो मैंने आपको उस एग्जांपल में सिखाया, तो ये रैली बेस रैली, देन फिर रैली बेस रैली का डिमांड जोन, मतलब कंटिन्यू रैली बेस रैली, हमारे पास दो डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। तो नीचे के लेवल पे हमारे पास डिमांड जोन है। तो जो भी लोग ब्रेकडाउन या रिट्रेसमेंट के बेसिस पर स्टॉक को ऐसे एनालाइज कर रहे होंगे कि स्टॉक यहां से एक डाउन मूव कंटिन्यू कर सकता है, तो उनके चांसेस हैं ट्रैप होने के, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, इसलिए स्टॉक यहां पर आएगा और यहां से रिवर्स करके वापस चला जाएगा। तो अगर एबीबी स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो सेलिंग साइड में मत ट्रेड करिएगा, एटलीस्ट बाइंग साइड में भले ट्रेड मत करिए, बट सेलिंग साइड में अभी ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि ये मूवमेंट निकल चुकी है। और अगर आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे कि एक लो ब्रेक होने के बाद स्टॉक डाउन मूव कंटिन्यू करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। स्टॉक के पास एक नीचे वीकली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है डिमांड सप्लाई में। आने वाली वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों को। 3 टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एक डिमांड जोन निकल कर आ रहा है, जो कि रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। स्टॉक इसके अंदर एंटर करेगा, हो सकता है काफी दिन कंसोलिडेट करे यहाँ पर, और फिर स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाए। एक मैंने डिमांड जोन का टाइप आपको दिखाया था कि ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन होता है हमारे पास। तो ड्रॉप रैली के डिमांड जोन की एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टॉक कंसोलिडेट करता है बहुत दिन या फिर उसके बाद मूवमेंट देता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर हिंदू यूनिलीवर में हमारे पास ड्रॉप और रैली, देखिए सेम स्ट्रक्चर, ड्रॉप देन रैली, सिमिलरली ड्रॉप रैली। और स्टॉक देखिए मंथली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। अगर हम इसको डेली पर देखने आते हैं तो इस जोन के अंदर देखिए स्टॉक कब से कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये मूव का ब्रेकआउट होता है ऊपर, तो स्टॉक एक अच्छी रैली या ऑल टाइम हाई के लिए निकल सकता है। यहां से मेरी कॉन्विक्शन ऐसी है कि हिंदू यूनिलीवर अच्छी मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। तो ऐसे डिमांड और सप्लाई काम करते हैं। इन द सेम मेथड मैं आपको इन द सेम वे मैं आपको एबीबी स्टॉक में बता रहा था कि यहां पर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पर रैली बेस रैली के 2 कंटिन्यूअस डिमांड जोन है। नीचे भी हमारे पास कई सारे डिमांड जोन है, उनको मैंने एज पर डिमांड सप्लाई मार्क करके रखा है। जब भी स्टॉक इन लेवल्स में आएगा, यहां से ऊपर जाना ही जाना है। हर
एक डिमांड जोन के अपने टारगेट्स होंगे। तो डिमांड सप्लाई काफी पावरफुल है अन्य एनालिसिस से। तो अगर आपको एबीबी स्टॉक को ट्रेड करना है तो सेलिंग साइड में मत ट्रेड करिएगा। बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए इसके अंदर एक लेवल है जो कि मैं आपको बता देता हूं, 2 आवर्स के या 125 मिनट के डिमांड जोन पे। ड्रॉप फेस रैली का एक डिमांड जोन है। ये हमारी एंट्री लाइन हो जाएगी और ये स्टॉप लॉस लाइन हो जाएगी। तो यहां से अगर एबीबी स्टॉक आपको मिलता है एक फॉल के बाद, यहां पर आप एक एंट्री 4000 के आसपास और 1970 के पास एक स्टॉप लॉस रख के एबीबी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, सो दैट अदर ट्रेडर्स ट्रैप ना हो पाए। धन्यवाद।